आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है और वर्बल मैथ में आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप लोग मुझे ठीक से सुन पा रहे हैं और विजिबिलिटी भी ठीक है। देखो, जैसा कि आप लोगों को पता है कि प्री का एग्जाम अभी होके चुका है 1 तारीख से 13 तारीख तक। तो जब एग्जाम चल रहे थे तभी हमने आपको काफी सारी क्लासेस दी थी, उससे पहले भी दी थी, लेकिन जो एग्जाम से रिलेटेड क्लासेस थी तो उस टाइम पे भी हम दे रहे थे। उसके बाद भी मैंने कल आपको क्लास दी है, ठीक है। तो आपको वो सारे क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है जो की में आ गए, ठीक है। आप अगर बिल्कुल ही खाली हैं तो आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, बट मेरी तरफ से ये एडवाइस है, जो भी बच्चे देख रहे हैं, चाहे वो पेड स्टूडेंट देख रहे हैं या फिर यूट्यूब वाले स्टूडेंट्स देख रहे हैं, कि आप पूरा ना करके लिमिटेड जो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, जैसे आप फ्लो में अगर ऐसे देख रहे हो, जो क्वेश्चन आपको ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा टिपिकल है, बस वो क्वेश्चन कर लो। बाकी वो टाइम आप कहीं और इन्वेस्ट करिए। आपको पूरे 1000 क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं, अपने ऊपर पेन मत लेना, प्रेशर मत बनाना, और हल्के क्वेश्चन भी करने की जरूरत नहीं है, बढ़िया ही क्वेश्चन कराते हैं हम तो, ठीक है। तो मैं आपको करा देता हूं, सिर्फ 2 क्वेश्चंस के लिए मैं आया हूं, ठीक है। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन, ठीक है, ओके। पहला क्वेश्चन है, नंबर सिस्टम के हैं दोनों एक्चुअली, कि 4 डिजिट का पिन है, 4 डिजिट का पिन है, मान लो ABCD करके पिन है। पिन मतलब वो वाला सर में लगाने वाला पिन नहीं, पिन मतलब जैसे आप कोड डालते हैं ना अपने फोन में कि भाई ऐसा ना हो कहीं आपकी महिला मित्र आपका फोन खोल दे, तो पिन डालते हो छुप के, वैसे उनको पता ही होता है, ठीक है। तो 4 डिजिट का पिन है और उसमें नॉन जीरो डिजिट्स हैं, जीरो डिजिट नहीं है कोई भी, मतलब ऐसी हो सकती है 1 हो सकता है, 2 3 4, नॉन जीरो डिजिट्स हैं, कोई सी भी डिजिट हो सकती है 1 से लेके 9 तक, ठीक है। तो इस तरीके से है कि भाई पहला अगर A है और ये B है, ये C है, ये D है, ठीक है। मेथड 1, आपने बोला सबसे पहले अगर ऐसी बात है तो A की जगह A लिखा हुआ है, B की जगह 2A लिख देता हूं, C की जगह 2B, और B की जगह फिर से 2A करोगे तो 4A, और D की जगह 2C, तो A की फॉर्म में लिखोगे तो 8A। यानी कि इस तरीके से एक नंबर है, ये नंबर है मेरा, ठीक है। अब मुझे देखना है कि ये पिन इनमें से किससे डिविजिबल है। पहला मेथड ट्रेडिशनल मेथड, ठीक है। आप देखोगे अच्छा ऐसी बात है तो लास्ट में यूनिट डिजिट 8 का मल्टीपल है, 8 का मल्टीपल होने से आपको पता चल गया भाई साहब 2 से तो आएगा ही आएगा। सब में 2 है, आपको 2 से चेक भी नहीं करना था। सब में 3 है, आपको 3 से भी चेक नहीं करना था, ठीक है। अगर मैं बोलूं 3 भी कैसे है, अगर देखें तो 8, और आपने बोला कि डिजिट सम जैसे हम करते हैं 8 4 12 14 15A, तो अगर डिजिट सम 15A है यानी कि 3 से भी डिविजिबल है, तो 2 और 3 से तो वैसे भी है। हमें क्या करना था, मेन चीज यहीं पे शुरू होती है। इसके 2 तरीके से बता सकता हूं मैं। पहला मेथड, क्या आप क्या करो, बेसिक मेथड, आप मिनिमम A को 1 पुट कर दो। आपने बोला 1 पुट करते ही नंबर आ गया 1 2 4 8, या तो नंबर 1 2 4 8 है, या फिर इसका डबल है, इसका ट्रिपल है, इसका 4 गुना, इसका 5 गुना, ऐसे करके कोई नंबर है। आपको देखना है कि ये नंबर इनमें से किससे विभाजित है। तो आप देखोगे 5 से तो है नहीं, ठीक है। अगर मैं 7 से भी डिवाइड करके देखूंगा 7 से भी नहीं आएगा। अगर मैं 11 से डिवाइड करके देखूंगा 5 इधर और 10 इधर, 11 से भी नहीं आएगा, 13 से आएगा, ठीक है। अब ये बात करते हैं प्रॉपर, जैसे हमने पहले इसके बारे में थोड़ी चर्चा करी। क्वेश्चन आपके पेपर में रिपीट हो गया, ऐसा कुछ भी रिपीट हो गया, कुछ नहीं करना। 4 डिजिट का नंबर है, आपने बोला ऐसे ही लिख दिया बस ABCD। हो सकता है कल को कुछ और लिखा हो। आपने बोला A को माना मैंने 1, B को माना मेरा 2, C को माना मेरा 4, D को माना मेरा 8। मुझे फैक्टर्स निकाल देने हैं, यानी कि मुझे सबसे बेसिक नंबर का 1 2 4 8 का फैक्टर निकाल दो। फैक्टर्स बाय आभास सैनी सर्च मारोगे, कृपा बरसेगी। 2 तरीके से करा रखा है, एक बड़ी वीडियो है जिसके अंदर 2-2.5 घंटे की क्लास है, एक सिर्फ 10-15 मिनट की उसी की रिवीजन वीडियो है। तो आप पहले बड़ी वाली देख सकते हैं और फिर छोटी वाली देख सकते हैं, ठीक है। तो फैक्टर्स निकालता हूं मैं इसके, कि मैं भाई इसके फैक्टर्स निकाल लेता हूं 1 2 4 8। तो आपने बोला फैक्टर कैसे निकालते हैं, प्राइम फैक्टराइज करते हैं हम। 1248 लिखा हुआ है, आपने बोला अगर मैं 1248 की बात करता हूं 12 से काट देता हूं, ठीक है। तो 12 कम 12 और 12 चौक 48, तो आपने बोल दिया ठीक है। यानी कि ये जो नंबर लिखा हुआ है ऐसे लिखा हुआ है 12 इंटू, और यहां पर अगर आप देखोगे 104, 104 को आप ऐसे भी कह सकते हो कि 13 अट्ठे 104। तो आपको पता चल गया ये जो नंबर है ये एक तरीके से, अगर मैं इसमें से भी 2 की पावर 2 इंटू 3 लिख देता हूं, इधर 2 की पावर 3 लिख देता हूं,
तो आपने बोला 2 की पावर 5, 3 और 13, यानी ये नंबर मिनिमम, क्योंकि मैंने ए मिनिमम लिया है, सबसे बेसिक ले लेना है मेरे को मिनिमम, तो मेरे को पता है मिनिमम 32 का तो डिविजिबल है ही, 3 से भी डिविजिबल है, 13 से भी डिविजिबल है। कल को मैं ऑप्शन मेंस में इसी टाइप का क्वेश्चन पूछ के मैं ऐसे कह सकता हूं कि क्या ये 39 से, आप बोलोगे यस, क्या ये 32 से, आप बोलोगे यस, क्या ये आपका 13 दूनी 26, मतलब 13, जो भी आपको पता चला कॉम्बिनेशन, तो आप ऐसे कर सकते हो। इस टाइप का क्वेश्चन मतलब ये आपका मेथड 2 है। इसमें क्या करना है, कुछ इतना सोचना नहीं है कि भैया डिजिट सम लेना या कुछ भी लेना, आप सबसे छोटा नंबर बना लेना। सबसे छोटा नंबर a बराबर 1 पे बनेगा, 0 पे नहीं बन सकता। सबसे छोटा नंबर बना लेना, उसके फैक्टर्स निकाल देना। जैसे ही आप फैक्टर्स निकालोगे आपको पता चल गया कि ये मेरे फैक्टर्स हैं, मैंने इसको प्राइम फैक्टराइज कर दिया, यानी ये पर्टिकुलर नंबर 2 की 5 तक पावर से कट सकता है, 3 की a की पावर से कट सकता है, और 13 की केवल a की पावर से कट सकता है। यानी कि ये इन सबसे इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। कल को कुछ और पिन आएगा जो डिकोड नहीं कर पाएगी आपकी महिला मित्र, वो वाला कोड भी रख लोगे, तब भी आप आंसर कर सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इस टाइप का क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, मेरे को ऐसा लग रहा है। ठीक है, एक और क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन। 60 डिजिट का नंबर है, 33 से डिविजिबल है। ठीक है, जब ये क्वेश्चन आया था मेरे कुछ बच्चों का, मतलब सुपर 100 वाले बच्चों का और स्पार्टन्स वाले बच्चों का पेपर था, तो उन्होंने मेरे को मैसेज किया था, सर कि एक क्वेश्चन आया है, और मतलब एक होता है ना ग्रेटफुल वाले, कुछ बच्चे ग्रेटफुल होते हैं, उनको पता है कि कैसे कर्ज चुकाना है, दूध का कर्ज चुकाना, वो वाला हिसाब होता है। ठीक है, तो उन्होंने बताया था कि इस टाइप का क्वेश्चन आया और हमने कर लिया, हमें लगता है कि हमारी शिफ्ट में ये वाला क्वेश्चन नॉर्मलाइजेशन में लीड दे देगा। अब सारे बच्चे करेंगे, आप इस चीज को ध्यान से समझो। 33 से डिविजिबल है, और ये जो लाइन लिखी है सबसे इंपॉर्टेंट है कि एबीसी प्राइम है। प्राइम नंबर क्या होते हैं कि भाई 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, वगैरह वगैरह वगैरह, ऐसे करके है। आपने बोला नंबर है 5, 2, A, 6, B, 7, C, 3 से डिविजिबल है, तो पहले मैं 3 से चेक करूंगा तो डिजिट सम कर दूंगा, 5 और 2 7, 7 और यहां पर कितना आ गया, 5, 2 7, 7 और 7 14 20, 20 प्लस A प्लस B, ये डिजिट सम है। ठीक है, सम ऑफ डिजिट। और अगर 11 से कर रहे हैं तो पीछे से चलो ऐसे ऐसे ऐसे, और इधर से क्लस्टर बनाओ, तो आपने बोला 6 और 6 12 13 15, 15 और यहां पर आपका a प्लस बी प्लस सी, यानी a प्लस बी प्लस सी प्लस 5 में से 15 चले गए, यानी कि क्लस्टर जब बना रहे हैं तो a प्लस बी प्लस सी और -10 बराबर 0 भी आ सकता है, 11 भी आ सकता है, ऐसे करके 2 इक्वेशन बना ली। आप बोलोगे हाँ इतना तो हम कर लेंगे, मेरे को पता है बच्चे कहां तक पहुंच जाएंगे, यहां तक भी पहुंच जाओगे। इस क्वेश्चन में एंड में जाकर भी गलती हो सकती है, बिल्कुल एंड में जाके भी गलती हो सकती है, बिल्कुल एंड में जाके भी। क्वेश्चन बहुत अच्छा बनाया है, ये जो मैक्सिमम 2 कीवर्ड डाल दिए, एक प्राइम वाला एक मैक्सिमम। तो आपने बोला ठीक है, एक तो ये आ गई इक्वेशन, एक ये आ गई। अब आपको चाहिए कि a प्लस बी प्लस सी क्या आना चाहिए मेरा, अगर मैं चाहता हूं कि 3 से डिवाइड हो जाए, 3 से डिवाइड हो जाए, तो आप बोलोगे कि ऑब्वियसली बात है, अगर ये यहां पे अगर मैं बात करूं, जैसे मैं ऐसे कह सकता हूं कि मेरा पहले 21 आ सकता है, ठीक है, और क्योंकि डिजिट सम 21 आ सकता है, फिर आप बोलोगे 24 आ सकता है, 27 आ सकता है, यानी कि a प्लस बी प्लस सी ऑड भी आ सकता है, इवन भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यहां से जब आपने देखा कि अगर मैं 0 पुट करता हूं कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू ही 10 आ गई, तो आपने बोला क्या पता 10 पुट करते ही बात बन जाए। आपने बोला हाँ बन रही है, बेसिक चीज बन रही है 10। और आपको पता है कि जब 3 प्राइम नंबर कोई हमारा 10 बन रहा है, वो तभी बन सकता है, प्राइम नंबर में क्या होता है 2 के अलावा सारे ऑड होते हैं। आपने बोला अगर ऑड को जोड़ेंगे आपका यहां पे इवन आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं ऑड और ऑड को जोड़ूंगा तो ये इवन है, इवन के अंदर ऑड जोड़ोगे तो ऑड आएगा। यानी अगर मेरे को 10 मिल रहा है, 3 प्राइम नंबर का सम 10 है, इसका मतलब एक जरूर 2 रहा होगा, ठीक है। यानी एक ही कॉम्बिनेशन है कि इन तीनों में से हमें, अगर मेरे को 3 का मतलब कि ऑड यानी एक जरूर 2 लाना पड़ेगा, तभी आपको यहां पे जाके इवन मिलेगा, यानी 10 मिलेगा। तो आपने बोला ठीक है भाई साहब,
तो मेरे को पता चल गया कि एबीसी इनमें से या तो एक तो 2 रहेगा, एक आपका 3 रहेगा, एक 5 रहेगा। लेकिन अभी आप फिक्स नहीं कह सकते कि ए कौन सा है, बी कौन सा है, सी कौन सा है, आप फिक्स नहीं कह सकते। आप क्या करें, आपने पढ़ी ये लाइन कि मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। अब 3 के साथ वाला मतलब बी को मेरे को सबसे बड़ी वैल्यू देनी है, यानी बी को फिक्स कर दो कि बी 5 है। उसके बाद 2 के बाद वाला अगला नंबर दे दो, यानी ए को दे दो 2 और सी को दे दो 5, तब जाके मैक्सिमम वैल्यू आएगी। तो आपने बोला 2 और यहां पे 2 दूनी 4, 3 पंजे 15 और यहां पे 5, यानी कि 1 मिनट 5 ही आ रहा ना, 2 3 5, तो यहां पे पता चल गया 2 दूनी 4, 3 पंजे ये उल्टा मैंने दोबारा से कुछ उल्टा लिख दिया, 1 मिनट चेक कर लेता हूं। 2 3 5, अरे यार शिट, हाँ देख लेते हैं। यानी आपने बोला कि यहाँ पे बी की वैल्यू कर दो आप सबसे मैक्सिमम 5, फिर ए को कर दो 3 और सी को कर दो 2। अब निकालो, ये मैक्सिमम है, मैं इसका मिनिमम भी बता दूंगा, ठीक है। ये मैक्सिमम है, मैंने बी को 5 क्यों दिया, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, मेरे को बड़े से बड़ा नंबर चाहिए। तो आपने बोला यहाँ पे 15 आ गया, 2a यानी कि यहाँ पे 6 आ गया, और c यानी कि 2 आ गया। अब ये कितना आ गया, 15 6 21 और 23, यानी आंसर 23। सेम क्वेश्चन में अगर मुझे मिनिमम करना होता, यानी आप बोलते थे कि 2a प्लस 3b प्लस c की मिनिमम वैल्यू निकालो, और आपको पता है कि 2 3 5 का कॉम्बिनेशन है, तो आप क्या करते, इसको सबसे छोटी वैल्यू देते, यानी b को आप कर देते सबसे छोटा, इसको उससे छोटी मतलब उससे जस्ट बड़ी। तो आप बोल देते कि a को मैं कर देता 3 और c को मैं कर देता 5, तो आपका आंसर कितना आता मिनिमम, आप बोलते थे 3 दूनी 6, यहां पे अगर पुट करता 3 दूनी 6, 2 दूनी 2 3 6 और यहां पे 5, यानी कि आपका आंसर आ जाता है यहां पे फिर 17 मिनिमम वैल्यू। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मेन बात यह है कि आप अगर यहां पे निकाल भी लेते हो कि 3 से मैंने निकाल दिया ये आ गया, ठीक है, 10 से 11 से मैंने निकाल दिया ये आ गया, तो सबसे पहली वैल्यू आपको 10 मिली, आपने यहीं पे चेक कर लिया कि अच्छा 20 प्लस 10, हाँ ठीक है 30 आ सकता है। अब अगर मैं चेक कर रहा हूं तो इस तरीके से आपने जैसे ही वेरीफाई किया, क्योंकि आप क्या करते, अगर मान लो यहां पे 11 कर देते, ठीक है, तो उधर जाके फिर आपका 21 आता, फिर आप चेक करते 41, नहीं होता डिजिट सम, 41 लेते तो नहीं होता। मान लो अगर आपने 22 भी ले लिया होता, ठीक है, तो 32 करते तो यहां पे फिर 52 आ जाता, नहीं होता। तो सिर्फ एक ही कॉम्बिनेशन था कि a प्लस बी प्लस सी को 10 होना चाहिए, जब 10 आएगा तभी यहां पे आपकी वैल्यू निकल के आएगी। मैंने थोड़ा ओवर एक्सप्लेन किया है क्योंकि मैं मान के चल रहा हूं कि इसी में ट्विस्ट आएगा, ठीक है। शॉर्ट वीडियो है लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझना है। आपको खाना पूर्ति अगर सॉल्यूशन चाहिए तो सॉल्यूशन तो आपको वैसे भी मिल जाएंगे, टेलीग्राम चैनल पे दुनिया भर की चीजें मिल जाएंगी आपको, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए ताकि क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो तो आपको दिक्कत ना आए, ठीक है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। एक बार फटाफट बता देते हैं। मैंने बोला जैसे ही कि मेरा a प्लस बी प्लस सी 10 आ गया, यानी मेरे को पता है कि 2 3 और 5 का कॉम्बिनेशन है, प्राइम नंबर है, तो और मुझे मैक्सिमाइज करना था, तो मैंने बोला कि 3 में सबसे बड़ा नंबर डाल दो और फिर 2 में उससे छोटा नंबर डाल दो, और फिर लास्ट में आपने बोल दिया कि ये वाला फिर मेरा ये आ गया, तो आपने बोला 6 और 15 प्लस 2, यानी कि आपकी वैल्यू आ गई थी 23। यही है ना, सब ठीक करा है ना मैंने? हाँ ठीक है, तो दैट्स इट। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, और आगे चल के कोई भी दिक्कत होगी तो आप परेशानी में नहीं फंसेंगे, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि इसी टाइप से शॉर्ट वीडियो के थ्रू ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन मैं निकाल दूं आपके प्री के लिए, तो आप बता देना कमेंट सेक्शन में। अगर आप चाहते हैं कि सारे क्वेश्चन करा दें तो सारे भी करा सकते हैं, ठीक है, तब भी कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि इसी तरीके से कंसेप्ट्स बिल्ड करने हैं आपके 1 बाय 1, कोई पर्टिकुलर सिचुएशन लेके केस स्टडी करके आपको समझाया जाए, तो हम ऐसे कर देंगे। मेरे हिसाब से ये वाला तरीका ज्यादा बेहतर है, इसलिए मैं ये वाला करा रहा हूं, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। सेशन डिसमिस, बाय बाय।